नमस्कार बच्चों लोग। भाई ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि सर मैं दोबारा करूं क्या ट्राई। कई बार तीसरी बार ट्राई करने के लिए भी पूछते हैं बच्चे मुझसे। देखो मेरे तो बहुत बच्चे रहे हैं भाई जिन्होंने जिनका सेकंड अटेम्प्ट था और वो किसी अच्छे कॉलेज पहुंच गए। फॉर दैट मैटर मेरे तो कई बच्चे रहे हैं जिन्होंने 40 परसेंटाइल से 90, 30 से 90, 20 से 85, 88 या 45, 50 से 95 ये जंप मारी हैं। आई विल से जितने भी साल मैं टीचर रहा हूँ हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर रहा है जिसने ऐसा कुछ जंप मार के दिखाया। लास्ट ईयर एक बच्ची थी जो आई थी। उससे पिछले कैट में उसका आई थिंक 50 परसेंटाइल था। आज एमडीए में बैठी है वो। उससे पिछले साल तो मीनू ही थी। उसकी स्टोरी तो आई होप सबको पता है, बहुत बच्चे आए हैं उसकी स्टोरी सुन के। इस साल एक बच्चा था, उसके आई थिंक लास्ट ईयर 45 आए थे और इस साल 89 है शायद। दो थे इस साल तो आई थिंक। तो हर साल रहे हैं, बहुत रहे हैं और कई होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा हर एक या दो बच्चे के लिए ऐसे 10 बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता, जिनका 20 पे 20 से 20 रह जाए या 40 से 40 रह जाए, 50 से 50 रह जाए, ऐसे भी बहुत होते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या है फिर कि किस बच्चे का हो जाता है किसका नहीं होता। मैं एकदम ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। देखो लक फैक्टर असाइड एक छोटा सा लक फैक्टर होता है, ठीक है। वो चाहे कोई टीचर माने या ना माने, चाहे कोई बच्चा माने या ना माने, होता है। बट वो टाइनी बिट ऑफ वो 5% द लक फैक्टर अगर मैं हटा दूं तो बिगेस्ट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बच्चों में होता है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कितना सीखा है। मैं तुम्हें एक बच्चे का एग्जांपल दूंगा। वो ऐसा एग्जांपल है, वो उसने 3 बार कैट दिया था, तीनों बार सेम ही रहा उसका, क्योंकि तीनों बार उसने सेम ही प्रिपरेशन भी की। और मैं पूरे साल समझाता रहा उसे, मैंने कहा बेटा तू सेम ही काम तूने पिछली बार किया था, सेम ही काम तू इस बार कर रहा है, तुझे क्यों लगता है इस साल तेरा आउटकम डिफरेंट आएगा। वो तब भी नहीं माना क्योंकि समहाउ उसे कोई तो यूट्यूब पसंद आ गई थी वीडियो पसंद आ गई थी एंड उसने पकड़ लिया था कि इसी प्रिपेयर करना है। उसने 3 साल एग्जैक्ट सेम चीज़ें की है। मैं उसे बोलता था तरीका बदल, तरीका बदल, तरीका बदल, उसने कुछ नहीं बदला। और ये सेम चीज़ बहुत बच्चों के साथ होती है। वो पूरे उन्होंने एक मटेरियल ख़त्म किया, मटेरियल बदल देंगे, तरीका नहीं बदलेंगे। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने 3 3 साल तैयारी की है और मैं उनसे पूछूं तुमने कितनी बुक्स पढ़ी अपनी कैट की प्रिपरेशन में, आंसर आएगा 0। तो मैं उनसे पूछता हूँ तुमने पहले साल भी आरसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ सर। दूसरे साल भी बस क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ सर। मैंने कहा तो तीसरी बार तुम्हें समझ नहीं आया कि अब कुछ बदलना चाहिए? क्योंकि तीसरी बार उन्होंने फिर कोई नई टेक्स्ट बुक उठाई और बस क्वेश्चन ही सॉल्व किया। उन्हें ये नहीं लगा कि यार मैं 2 साल से कुछ तो गलत कर रहा हूँ। ये सेल्फ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल मेरी प्रिपरेशन में क्या गलती रही। बच्चे बहुत सुपरफिशियल एनालिसिस करते हैं। मैं जब बच्चों से पूछता हूँ ना कि तुम्हारी प्रिपरेशन में क्या गलती रही पिछले साल, उनका जवाब आता है सर मैंने मॉक कम दिए थे। और मेरा मन करता है मैं उन्हें मुर्गा बना दूँ, क्योंकि फिर मेरा पहला क्वेश्चन होता है अच्छा तुमने मॉक कम दिए थे इसलिए कैट बिगड़ा, बहुत बढ़िया बात है, बात मैंने मान ली, आओ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर मैं उन्हें टाइम लिमिट हटा के बोलता हूँ चलो साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखें कितने होते हैं। और उनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं 10 में से 5। फिर मैं कहता हूँ तुम्हें मॉक्स की क्या ज़रूरत है ये समझने के लिए कि तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है। 2 साल से या 1 साल से तुमने तैयारी की और तुम्हें 10 में से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, जबकि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई टाइम प्रेशर नहीं लगा रखा। तुम्हें मॉक्स की क्या ज़रूरत है इसके लिए? तुम्हें अब तक नहीं आता, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये एज ए सेड बच्चों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो बैठ के सोच सकें, इतनी आई विल से ह्यूमिलिटी नहीं है मे बी कि वो बैठ के अपने अंदर झांक के देख सके कि भैया मेरे इनसे क्या गलती रही कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई। जिसने भी वो गलती सही समझ ली, वो एनालिसिस ठीक कर लिया, वो कर लेता है, वो निकाल लेता है अगले साल, क्योंकि फिर वो अपना तरीका बदलता है। कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, राइट? सेम ही चीज़ सेम ही प्रोसेस हर बार करोगे तो आउटकम भी सेम ही आएगा, राइट? तो क्या कैट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बस अगर तुम एनालिसिस ढंग से करो। तुम्हारा एनालिसिस यूट्यूब पे बैठा हुआ आदमी नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एनालिसिस तुम्हें करना है। तुम जैसे ही अपनी गलती समझ जाओगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, हो जाएगा क्लियर। दैट्स इट। जितने भी बच्चे मेरे सामने जिन्होंने अपना इसको ड्रास्टिकली उठाया, इतने रहे हैं मैं कह रहा हूँ,
उन सब के केस में उन्होंने समझा कि उनकी प्रिपरेशन में गैप क्या था और उन्होंने एग्जैक्टली उस गैप को एड्रेस किया। जैसे वर्बल में मैं जो यूट्यूब वीडियोस बनाता भी हूँ ज़्यादातर, मैं मोस्ट प्रोमिनेंट जो गैप मुझे देखने को मिलते हैं वो बताता हूँ। मोस्ट कॉमन गैप वर्बल में होता है कि बच्चे रीड नहीं करते, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन जो गैप क्वांट में होता है वो होता है कि बच्चे कभी कैलकुलेशन पे काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, बेसिकली मेथड्स का रट्टा लगाने के ऊपर लग जाते हैं। उन्हें भी नहीं पता होता मेथड क्यों काम कर रहे हैं। मैं मतलब 80% बच्चों से जब जिनको ये मैथ्स में दिक्कत आई होती है उनसे मैं पूछता हूँ, अच्छा तू ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, फार्मूला कहाँ से आया है? उन्हें नहीं पता होता कहाँ से आया है। पढ़ लिया था, अप्लाई करने में लगे हैं, पेपर में नहीं होता, क्योंकि पेपर में उन्हें समझ ही नहीं आता कि पेपर में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अगड़म बगड़म जगह लगा के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग उठा लेते हैं। तो एज आई सेड, गैप एनालाइज करो तो पक्का निकलेगा, 200% निकलेगा। इतने बच्चे करते हैं ये चीज़, तुम क्यों नहीं करोगे? लेकिन अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट किसी यूट्यूब वीडियो पे बैठे 99 परसेंटाइलर के ऊपर छोड़ दिया, जो सिर्फ क्लिक बेट बना के ज्ञानबाजी के लिए तुम्हें बता रहा है मैंने क्या किया था, फिर नहीं निकलेगा बेटा। फिर उसका निकल जाएगा क्योंकि एनालिसिस उसने किया, इसलिए वो 99 परसेंटाइलर बना है, क्योंकि उसने एनालिसिस किया है। तुम्हारा नहीं निकलेगा। वो 99 परसेंटाइलर बैठ के वीडियो नहीं देख रहा था यूट्यूब पे कि क्या गलती रही होगी वो एक्चुअली अपने अंदर झांक के देख रहा था कि मैंने क्या गलत किया। ठीक है, दैट्स इट। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन एंड आई होप इट हेल्प्स यू। आई होप यू टेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ, मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल गाइडेंस कुछ चाहिए हो, बात करनी हो, तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट टेलीग्राम ग्रुप में चलाता हूँ, जहाँ बहुत बच्चे आते हैं बात करने के लिए। हाँ ना, मिलेंगे, बात करेंगे, मज़ा आएगा। हैप्पी प्रिपरेशंस।